नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा और मेरे साथ हैं क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग गोठी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। दिल्ली की खबर है, आपको याद होगा हाल ही में दिल्ली में 3 बच्चे डूबकर मर गए, देश की राजधानी दिल्ली में। लेकिन तब सब कुछ आनन फानन में हुआ, सारी कार्रवाई, सारा एक्शन, सब कुछ। लेकिन जब यह पूरा मामला न्यायालय की चौखट पर गया तो वहां पर जज बिल्कुल फायर होने की मुद्रा में दिखाई दिए। जो उनके बयान थे, जो उन्होंने हियरिंग के दौरान कहा, और फटकार लगाई है दिल्ली पुलिस को। क्या हुआ है चिराग? क्योंकि जो जजमेंट है जो मैं पढ़ रहा था, उसमें कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस की जो कार्यशैली है उस पर सबसे तीखे तंज भी कसे गए हैं, वार्निंग भी दी गई है, फटकार भी लगाई है, डांटा भी गया है कि दिल्ली पुलिस का जो ढुलमुल रवैया था, जो बिना बात की चुस्ती दिखाई दिल्ली पुलिस ने, उसको लेकर कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई। क्या कहा है कोर्ट ने? देखिए, आज दिल्ली हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं मनमोहन, उनकी कोर्ट में आज हियरिंग थी और कोर्ट ने बड़ी लताड़ लगाई दिल्ली पुलिस को, एमसीडी को, दिल्ली सरकार को। सबसे पहले दिल्ली पुलिस की बात कर लेते हैं। कोर्ट ने साफ साफ कहा कि किस तरह की आपने इन्वेस्टिगेशन की है। ये कहा कि बेगुनाहों को क्यों पकड़ा आपने, आपके एसयूवी ड्राइवर को। हाँ, आपने क्यों पकड़ा। दूसरा ये बोला कि आपका अगर बस चले तो आप तो पानी का भी चालान कर दे, यानी कि जो बरसात का पानी है उसका चालान कर दे। मतलब आप ये क्या कर रहे हो। ये कहा कि आपने एमसीडी अधिकारियों की आपने एक भी अरेस्ट की। ये कहा कोर्ट ने कि क्या आपकी इतनी हिम्मत नहीं है कि एमसीडी अधिकारियों तक आप पहुंच सके। आपने क्या जो बिल्डिंग प्लान था उसको जो भी ड्रेनेज सिस्टम था उसको समझा, नोटिस दिया एमसीडी को, कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे उनसे। हालांकि दिल्ली पुलिस की तरफ से पर्सनल अपीयरेंस में सीनियर ऑफिसर्स वहां पर मौजूद थे, उन्होंने बहुत जस्टिफाइड करने की कोशिश की, लेकिन कोर्ट इतना खफा था कि 3 बच्चे कैसे मर गए, पानी कैसे भर गया। कोर्ट का जो 2 कंसर्न बहुत मेजर थी दिल्ली हाई कोर्ट की कि पानी कैसे भर गया। आज पानी यहां भरा है, कल को पूसा रोड पर भर जाएगा, परसों कहीं और भर जाएगा। क्या वजह थी, वजह बताइए। पता चला कि वहां पर एक और ड्रेन है जिसके ऊपर इलीगल कंस्ट्रक्शन हो गई है, उसकी सफाई नहीं हो पाई। वो जो बैक हुआ नाला, उसकी वजह से भी पानी भरा, जो ओवरफ्लो हुआ। ये भी एक बारिश की वजह से भी हुआ और ओवरफ्लो की भी वजह से हुआ, और भी मल्टीपल रीजंस इसमें निकलकर सामने आए। कोर्ट ने कहा कि हमें क्यों अधिकारी ने तुरंत अपने सीनियर अधिकारी को क्यों नहीं बताया पानी भर रहा है वहां पर। कह रहे, कोर्ट ने इतना तक कहा कि अभी पीछे जो बारिश हुई दिल्ली में, कि उससे भयानक बारिश हुई और ठीक उसी जगह पर फिर पानी भर गया। तो ये पूरा एक तरह से कहा जाए प्रशासन को कोर्ट ने उस पर सवाल खड़े कर दिए कि किस तरह से दिल्ली रन हो रही है, ये कैसे आगे रन होगी। कोई कैबिनेट मीटिंग नहीं हुई है पिछले कई महीनों से, क्यों नहीं हो रही कैबिनेट मीटिंग, सीएम नहीं है तो इतने ज्यादा कटाक्ष किया आज दिल्ली हाई कोर्ट ने। और इस पूरे मामले की जांच अब सीबीआई करेगी। आप सोचिए, दिल्ली पुलिस से जांच छीन ली दिल्ली हाई कोर्ट ने और ये कहा कि आप छोड़ दीजिए, बेगुनाहों को मत सताइए, जो गुनहगार हैं उनको पकड़िए, जो कल्प्रिट है उनको पकड़िए, और इसकी जांच सीबीआई को दे दी। एसयूवी ड्राइवर को जो था उसको जमानत दे दी है, उस पर क्या क्या टिप्पणी रही कोर्ट की? देखिए, ऑब्वियसली जब इस मामले में जो मनोज कथुरिया थे जिनको अरेस्ट किया गया था, ये आरोप लगाया जा रहा था कि वो बहुत मस्ती में गाड़ी चला रहे थे। उनको तो बेल मिल गई अभी कल ही। इसी पर कटाक्ष किया कि अब आप पानी का भी चालान करेंगे, कि वहां पानी भर गया था, कि मैं पानी का चालान करूंगा। मतलब आप सोचिए कि किस लेवल की इन्वेस्टिगेशन इस पूरे मामले में पुलिस ने की। हालांकि मैं ये नहीं कहूंगा, पुलिस की तरफ से बार बार ये कहा गया कि हम लोग जांच कर रहे हैं, आप थोड़ा सा हमें वक्त दीजिए। हाई कोर्ट आज बिल्कुल मूड में नहीं था वक्त देने के, और पूरी तरह से फायर हो गया और साफ साफ कहा कि इस मामले में बेगुनाहों को मत सताइए, मत अरेस्ट कीजिए ऐसे लोगों को जिनका कोई दोष क्या मतलब था? इसका मतलब साफ है कि प्रोफेशनलिज्म इस केस में नहीं दिखा अकॉर्डिंग टू हाई कोर्ट, जो दिल्ली पुलिस को प्रोफेशनलिज्म दिखाना चाहिए था। दूसरी, आप देखिए इसमें क्या बात हुई है। तो पुलिस को तो अपना काम मालूम है, वो कोर्ट को समझाने की थोड़ी जरूरत है। कोर्ट ने यही कहा कि क्या आपको अपना काम नहीं मालूम, क्या हम बताएंगे आपको पुलिसिंग कैसे करनी है, क्या आपके पास पावर नहीं है, क्या आप किसी से जाकर कोई डॉक्यूमेंट सीज नहीं कर सकते, किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते। मतलब यहां तक आप सोचिए कोर्ट पहुंचा कि आपको आपकी शक्तियां बताई जा रही है कि आपको पता नहीं है कि आपकी शक्तियां क्या है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने भी कहा कि जब ये पूरा वाकया हुआ, हमारा कांस्टेबल वहां पहुंचा और बायोमेट्रिक वाली कोई ऐसी वहां व्यवस्था नहीं थी। 2 गेट थे, दोनों बंद हो चुके थे। एक गेट जो था उससे निकलने की कोशिश
सारे बच्चे कर रहे थे, पानी एकदम फ्लो बहुत ज्यादा हो गया जिस वजह से पूरा हादसा हुआ। तो ऐसी तमाम दलीलें रखी गई, लेकिन हाई कोर्ट ने ये कहा कि पानी भर कैसे गया वहां पर। सबसे बड़ी बात यह है कि आज यहाँ भरा, एमसीडी ने क्या जवाब दिया इसका? एमसीडी ने कहा कि वहां एक नाला था, वो भी एनक्रोचमेंट था, उसकी सफाई नहीं हो रही थी। हर बार हाई कोर्ट ने कहा कि हर बार हमें यह आपको बताना पड़ेगा कि मानसून से पहले कैसे काम होगा, किस तरह से सफाई होगी, ये हमें बताना पड़ेगा आपको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं है। एक कमेटी बनाई गई है जिसमें पुलिस कमिश्नर, एमसीडी कमिश्नर, दिल्ली चीफ सेक्रेटरी को रखा गया है और वो रिपोर्ट इसमें देंगे। 8 हफ्तों का टाइम दिया गया है। लेकिन ये अपने आप में जो हाईकोर्ट, हालांकि इससे पहले भी कई बार हाईकोर्ट लताड़ लगा चुका है, मुझे याद है। लताड़ का कोई फर्क तो कहीं अगले केस में दिखाई नहीं देता। ये भी हाईकोर्ट ने कहा कि हमें पता है हमारे आप आदेश को लागू ही नहीं करोगे, आप लागू ही नहीं करते। या तो हो ना कि हम कुछ कह रहे हो तो आप उसको लागू कर रहे हो, चीजें बदल रही हो। लेकिन फिर भी देखिए अनूप, मुझे लगता है कि कोर्ट का ये रवैया आज की अगर इस सिनेरियो में बात करें तो ठीक था, क्योंकि ऐसे में बच्चों, अब देखिए सीबीआई इस पूरे मामले की जांच करेगी और सीबीआई के बारे में हम सबको पता है कि बड़ी प्रोफेशनल एजेंसी है जो जांच करती है, तो उम्मीद ये की जानी चाहिए। हालांकि दिल्ली पुलिस ने कहा कि हम बहुत ही साइंटिफिक तरीके से जांच कर रहे हैं, लेकिन कोर्ट इससे सहमत नहीं है। अब ये माने कि कम से कम अब न्याय देर से इसे, लेकिन मिलेगा जरूर, जो इस पानी में न्याय भी बहता हुआ दिखाई दे रहा था। बिल्कुल आपने सही कहा। अब आप देखिए जो कोर्ट की टिप्पणियां, मैं वो आपको पढ़ के सुनाता हूं, जो मतलब बहुत ज्यादा कटाक्ष करती है। कोर्ट ने साफ साफ कहा कि अपराधी खुद अपराध कबूल करेगा क्या। मतलब दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा ऐसे आप बात कर रहे हैं जैसे कोई आपके पास पावर ही नहीं है। मतलब दिल्ली पुलिस को यह बताया कि आप तो ऐसे बात कर रहे हैं कि आपके पास कोई पावर ही नहीं है। आखिर आप पुलिस हैं, आपको सब कुछ मिलेगा, आप जाकर एमसीडी ऑफिस से फाइलें जब्त कर सकते हैं, आपको बताना होगा कि कैसे करना है। आपके अधिकारी क्या नौसिखे नहीं है, उन्हें पता होना चाहिए कि कैसे काम करना है। क्या आपको लगता है कि कोई अपराधी आपके सामने आकर अपना अपराध कबूल करेगा? कहेगा कि मैं ही गुनहगार हूं। अब देखिए नगर निगम के बारे में क्या कहा कोर्ट ने। नगर निगम के अधिकारियों से पूछा कि आपने आयुक्त को सूचित क्यों नहीं किया जब ये पूरा वाकया हो रहा था। कमिश्नर को एक आदर्श बन गया है और एमसीडी अधिकारियों की इसकी कोई परवाह नहीं रहती है। तो आप सोचिए कि इस तरह जल भराव को लेकर तो वैसे भी एमसीडी को बहुत ज्यादा गंभीर तो कभी दिखाई नहीं देती ना। दिल्ली में तो कई जगह जल भराव होता है, पहले तैयारी को डंके पीटे जाते हैं, लेकिन फिर वही ये तो एक केस ऐसा हो गया जिसमें चीजें सारी सामने आ गई हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और आप सोचिए कि जब ये टिप्पणी, ये दरअसल कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश हैं मनमोहन की अध्यक्षता वाली ये बेंच थी जो ये पूरी सुनवाई कर रही थी। और इसमें जो छात्रों की मौत की उच्च स्तरीय जांच की मांग वाली एक याचिका थी जिसको सुन रहे थे। तो अब आप देखिए कि मांग मान ली गई और इसको एक तो सीबीआई को हैंड ओवर कर दिया गया, कमेटी फॉर्म कर दी गई। हालांकि एमएचए ने भी एक कमेटी बनाई है इस पर, जिस पर हमने पहले भी एक वीडियो बनाया था और डिस्कस भी किया था। लेकिन आज की जो टिप्पणी है इसी की जरूरत थी अनूप, क्योंकि ये सख्ती की जरूरत थी, ये बताने की जरूरत थी कि भाई आप इसको अंडरस्टैंड करो, इस चीज को, पानी कैसे भर गया। हाई कोर्ट ने बड़े ही एक तरह से इस पूरे मैटर को बड़े सेंसिटिव तरीके से लिया कि बच्चों की मौत कैसे हो गई, 3 बच्चे कैसे मर गए वहां पर। आप जो बिल्डिंग का नक्शा पास कर रहे थे, क्या वो अधिकारी कौन है जो नक्शा पास कर रहा था, इसकी जांच की आपने ये जांच की कि पानी इससे पहले कब भरा था। आपने ड्रेनेज सिस्टम को समझने की कोशिश की। ये बोला गया मैं कि ये दूसरी चीज समझना चाह रहा हूँ। ये तो ठीक है कोर्ट ने इस तमाम, लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ ये जो सवाल कोर्ट ने उठाए हैं, तो ऐसा तो नहीं ना कि पुलिस को अपनी ताकत का नहीं पता, अपनी कार्यशैली का नहीं पता, या कोई पहला केस देख रहे थे ये इस तरीके का, तो क्यों ये कोर्ट को कहना पड़ा और क्यों पुलिस ने ऐसा किया? देखिए अब इसमें कई बार ऐसा होता है, जो मैं कई बार अधिकारियों से बात करता हूं तो कहते हैं कि कोर्ट कई बार एप्रिसिएशन नहीं देता हमारे काम को, अगर हम करें भी तो। एप्रिसिएशन तो बात की चीज है, यहाँ तो 3 लोगों की मतलब एप्रिसिएशन तो बात का विषय है ना। अब इसमें एप्रिसिएशन कहां से आ गई? यहाँ तो गिरबान पकड़ के झंझोड़ के जो है गुनहगार की तलाश करनी है। आपकी बात सही है, और लेकिन वही है मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूँ कि जो बात कोर्ट समझा रहा है कि आपको अपनी ताकत का नहीं पता, आपको कैसे काम करना चाहिए था, ये आपको नहीं पता, ये आपको हम बताएंगे, मैं इस पर पूछ रहा हूँ कि ये सुस्ती क्यों थी? पुलिस को क्यों बताना पड़ेगा? ये पुलिस तो खुद जानती है ना। देखिए पुलिस तो यही जस्टिफाई कर रही थी कि हम काम कर रहे हैं, धीरे धीरे कर रहे हैं। पहुंच तो जाते हैं ना, अभी भी कहीं पे कोई घर बन रहा होगा, पहुंच जाते हैं ना पुलिस वाले। यही उनको बोला, पुलिस को यही आपको बताया कि आपको एक छोटा सा चोर पकड़ना हो और अगर ऊपर से दबाव आ जाए तो वो पकड़ लेते हैं। आपको टेररिस्ट पकड़ना हो, आप पकड़ लेते हैं। आपसे ये काम नहीं हो रहा था, आपको इतना वक्त लग गया इस काम में।
एक्शन क्या लिया, एमसीडी के अधिकारियों के खिलाफ क्या एक्शन लिया, जो मेन उसमें कल्प्रिट थे? आपने किनको पकड़ा? एक गाड़ी वाले को। इसीलिए तो कोर्ट भड़का कि ये बेगुनाहों को आप पकड़ रहे हो, आप जो मेन कल्प्रिट्स हैं वो उनको क्यों नहीं पकड़ रहे हो आप? तो पूरे सिस्टम को एक तरह से कहा जाए कि कटाक्ष किया। अनूप, खासकर दिल्ली नगर निगम, दिल्ली सरकार, आप सोचिए यहां तक कोर्ट ने बोल दिया कि भाई कोई कैबिनेट की मीटिंग नहीं क्योंकि वही सैंक्शन, कोई भी नई पॉलिसी आएगी वही उसको अप्रूव करेंगे, अप्रूव होगी, और वो कोई हो नहीं रही। तो कैसे चल रही है? मतलब एक तरह से पूरी एक सिस्टम पर ही सवाल खड़ा कर दिया कि किस तरह से चल रहा है ये, किसी को कोई होश नहीं है। आप सोचिए, हमें अभी पिछले कुछ दिन पहले हम देख रहे हैं कि बारिशों में करंट लगने से लोगों की मौत हो रही है। करंट लगने से अभी इस मुझे याद है पिछले साल मॉडर्न स्कूल में एक पेरेंट को करंट लग गया था नई दिल्ली इलाके में, उनकी डेथ हो गई थी। आप सोचिए कि हम कितने पिछड़े हुए हैं। अगर एक उस सेंस में दिल्ली की बात कर रहे हैं हम, ये तक कहा गया कि यमुना के आसपास भी कब्जा हो गया है, ये भी बताया गया, और ये कहा गया कि ये सारी बदमाशी चल रही है, जो बिल्डर्स हैं लॉबी उनकी चल रही है। आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे ऐसे बिल्डर? कोर्ट को ये तक बोलना पड़ा कि आप एक इनडायरेक्ट वे में बोलना पड़ा, रिश्तेदारी मत निभाइए, छोड़िए, अब काम कीजिए, काम करना जरूरी है। और ये मत सोचिए कि किसको बुरा लग रहा है किसको। लेकिन चिराग, उस सख्ती के बाद भी फिर वही सवाल, ऐसा नहीं होता अनूप, असर पड़ता है, थोड़ा बहुत असर जरूर पड़ता है, थोड़ा बहुत से तो फिर ये हादसे होते रहते हैं ना। फिर ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन फिर भी ये लताड़ लगाना बहुत जरूरी है। हाँ, ये इतना ही है कि भाई इस कान से सुन के इस कान से नहीं निकाला, थोड़ा वक्त लिया निकालने में, प्लस और कोर्ट ने अगर इसको, आप सोचिए, सिस्टम पर कुठाराघात किया, आपको आपकी ड्यूटीज बताई। इनफैक्ट मैं तो अभी देख रहा था कि दिल्ली में एक और हादसा हुआ जिसमें आशा किरण होम में बिल्कुल कई सारे बच्चे जो है वो, बिल्कुल 13 बच्चों की खबर मौत हुई है जुलाई के महीने में। उसको लेकर भी तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, उसकी भी जांच एलजी ने ऑर्डर कर दिया है। तो आप देखिए कि एक तरह से कहा जाए कि पूरे सिस्टम को घेरते हुए, दिल्ली पुलिस की इन्वेस्टिगेशन को घेरते हुए, दिल्ली सरकार के कामकाज को घेरते हुए, दिल्ली नगर निगम के कामकाज को घेरते हुए, यानी कि कोर्ट ने इस चीज को माना कि 3 बच्चों की मौत जो है वो कोई साधारण मौत नहीं है। उसको आप ये मत समझिए कि 3 बच्चे मर गए, केस हो गया, आगे बढ़ गए, एक आंकड़े नहीं है, आंकड़े नहीं है, बिल्कुल। तो ये एक मुझे लगता है पूरा पॉजिटिव। और जिस तरीके से आज कोर्ट की टिप्पणी रही है, उसमें निश्चित तौर पर कम से कम जिस न्याय को लेकर ये कहा जा रहा था, सोशल मीडिया पर भी मैं देख रहा था, और जो लोग दुर्भाग्य से जिनकी मौत हुई डूबने की वजह से, उनके परिवार वाले भी कंफ्यूज थे कि कौन इसमें गुनहगार है, किसको पकड़ा जाएगा, कौन जिम्मेदार है, समझ ही नहीं आ रहा था। लेकिन अब लग रहा है कि कोर्ट ने जिस तरीके की सख्ती दिखाई है, सीबीआई को जांच सौंपी है, उससे लग रहा है कि जो गुनहगार होगा अब वो बचेगा नहीं, छिपेगा नहीं, उसको सामने लाया जाएगा और सजा भी दी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग, इस तमाम जानकारी के लिए आपका। यहाँ रुक रहे हैं, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।